तो गुस्से में कोर्ट में अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है, मुझे जेल भेज दो, मैं नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं किसी भी हालत में एरियर्स और मेंटेनेंस नहीं देने वाला, जेल चला जाऊंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर हर्ष चड्डा जी ने बल्गारिया से मुझसे सवाल पूछा है कि मेंटेनेंस केस में जेल जाने के बाद क्या एरियर्स और मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। इसी तरह से मेरे एक और सब्सक्राइबर मयंक ने चाइना से मुझसे सवाल पूछा है कि क्या मेंटेनेंस केस में जेल जाने के बाद एरियर्स और मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे बार बार पूछा है कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि जेल जाएं और जेल जाने के बाद हम अपने आप को एरियर्स और मेंटेनेंस देने से बचा सकें। और प्रैक्टिकली भी हमने ये बहुत बार देखा है कि जब कोर्ट में हम लड़की की तरफ से केस फाइल कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, तो लड़का जब एरियर्स नहीं दे पाता तो गुस्से में कोर्ट में अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है, मुझे जेल भेज दो, मैं नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं किसी भी हालत में एरियर्स और मेंटेनेंस नहीं देने वाला, जेल चला जाऊंगा। क्या जेल जाने से आप बच सकते हैं? ये इस तरह की शंका बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलती रहती है। वो ये सोचते हैं कि अगर हम जेल में जाएंगे तो हम बच जाएंगे। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवालात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चर्चा मैं आज के इस वीडियो के दौरान करने वाली हूँ कि क्या वाकई में ऐसा संभव है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, लड़के को जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो हालांकि कहता तो ये है कि मुझे डीवी में भी परेशानी है, मुझे तलाक के केस में भी परेशानी है, मुझे इस केस में भी परेशानी है, मुझे उस केस में भी परेशानी है, लेकिन असल परेशानी हुआ करती है मेंटेनेंस केस में। मेंटेनेंस केस में जब कोई भी जिद आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, अहंकार आ जाता है और कहें तो कई बार बहुत इस तरह की मजबूरियां भी हो जाती हैं, कंडीशंस हो जाती हैं कि लड़का चाहते हुए भी लड़की को, अपनी पत्नी को खर्चा नहीं दे पाता और जब कोर्ट से खर्चा बंध जाया करता है और लड़का मजबूरी में या किसी और वजह से नहीं दे पा रहा है तो पीछे के एरियर्स बहुत सारे जमा हो जाया करते हैं। अब अगर पैसा कम होता तो वो शायद उस मजबूरी के तहत भी पैसा दे सकता था, क्योंकि ये भी सच है कि पत्नी का खर्चा वहन करने का जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, वो पति की होती है। लेकिन उन मजबूरियों के चलते हुए जब बहुत सारा एरियर्स जमा हो जाया करता है तो वो हैरान परेशान हुआ करता है। आप सभी को ये भी बात मालूम है कि इकट्ठा एरियर्स या ड्यूज़ देना किसी भी पति के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरा काम हुआ करता है। और अगर आपके सामने भी इस तरह की परेशानी आ रही है तो हाँ, आप इस एरियर्स को माफ़ करने के लिए या इसको थोड़े दिन के लिए रोकने के लिए या इसको थोड़ा कम करने के लिए तो आप हाई कोर्ट में रिवीज़न या अपील के द्वारा पहुंच सकते हैं और वहां पर अपनी ऑब्जेक्शंस बकायदा रेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप जितना नहीं कमाते उससे कहीं ज़्यादा मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा बांध दिया गया है तो इसको कम किया जाए। या अगर आपकी जॉब बिल्कुल चली गई है और दूसरी संभावना नहीं है, आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत कोशिश कर चुके लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही, तो भी आप हाई कोर्ट में बता सकते हैं ऑब्जेक्शंस के ज़रिए। इसी तरह से आपके शरीर में कुछ इस तरह की बीमारी आ गई, चोट इस तरह की आ गई, आप परमानेंट रूप से विकलांग हो गए या बेड पर पहुंच गए, तो भी
आप नीचे जो खर्चा बंधा है उस खर्चे के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस रेज करते हुए हाई कोर्ट में माफ़ी के लिए आप पहुंच सकते हो रिवीज़न या अपील के ज़रिए। और आप सभी ने मेरा वीडियो नंबर 203 भी देखा होगा, जिसमें मैंने 25/4/2022 के लेटेस्ट जजमेंट का जिक्र किया था और बताया था कि कोर्ट कभी भी सीधा जेल जाने का आपको ऑर्डर पास नहीं कर देती, जिसके लिए भी अक्सर बहुत सारे लोग डरा करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इतना सारा एरियर्स मेरा जमा हो गया और अब जब लड़की, क्योंकि एरियर्स जमा होने के बाद उसके पास तो और कोई चारा नहीं है, वो एग्जीक्यूशन केस फाइल करेगी और एग्जीक्यूशन केस में जब कोर्ट सख्ती लेकर के आएगी और आप तब भी पैसा नहीं दे पाओगे तो कोर्ट आपको जेल में बंद कर देगी। इस डर से भी आप भागे भागे फिरते हो, आप इधर उधर जा कर के छुपने की भी कोशिश करते हो। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ये सच है कि बहुत बार ऑर्डर सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी और बाकी हाई कोर्ट्स ने भी इस तरह की बात की है कि पत्नी को खर्चा देना आप पतियों का कर्तव्य है। आप चाहे इस जिम्मेदारी को भीख मांग करके पूरी करो या चाहे किडनी बेच करके पूरी करो, लेकिन आप ये भी मानिए कि अगर आपके पास जेन्युइन रीजंस हैं, आप कोर्ट को अच्छी तरह से कन्विंस कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्शंस आपके ठीक तरह से जज साहब के सामने पहुंच गए, तो आपको रिलीफ मिल सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को रिक्वेस्ट ही तो करनी है, आपको अपने असली तथ्य ही तो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने हैं, आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। अब ये रिलीफ आपको 127 सीआरपीसी के तहत भी मिल सकता है, 392 में भी मिल सकता है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं आपके पास जिसमें आपको रिलीफ बाकायदा मिल सकता है। लेकिन इस रिलीफ को पाने से पहले आपके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स होने चाहिए कि क्यों आपको रिलीफ दिया जाना चाहिए। अब ये भी प्रैक्टिकली देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में कभी 15 दिन की, 10 दिन की या 1 महीने तक की सज़ा हुआ करती है और यहीं आपका सवाल खड़ा हो जाता है मुंह बां करके कि क्या जेल जाने के बाद आपका एरियर्स या मेंटेनेंस खत्म हो सकता है, आप उसको देने से बच सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। अगर आप जेल भी चले गए हैं तो भी आपका एरियर्स नहीं ख़त्म हो सकता, आप उस एरियर्स या मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जैसे ही मेंटेनेंस बंद जाए आप थोड़ा देना शुरू करो। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि ज़्यादा बोझ अपने ऊपर मत आने दो। आप थोड़ा जब देते रहेंगे तो जब फाइनल रिलीफ आपको मिलेगा तो उस समय जितना आप दे चुके हो वो एडजस्ट हमेशा हो जाया करता है। लड़का पक्ष हमेशा ये परेशान हो जाता है, वो ये सोचता है कि अगर जो मैंने पैसे दे दिए कोर्ट के अंदर लड़की को तो वो जाया हो जाएंगे। कोई पैसा आपका जाया नहीं होता। हाँ, ऐसा भी देखने में आया है प्रैक्टिकली कि कई बार 1 महीना नहीं बल्कि 3-3 महीने की भी सज़ा हो जाया करती हैं पतियों को, लेकिन वो उस हालत में हुआ करती हैं जहाँ पर एरियर्स बहुत ज़्यादा हो, करोड़्स की बात हो रही हो, तो वहाँ ज़रूर सज़ा लंबी हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको भली भांति ये बात पता चल गई होगी कि अगर आप मेंटेनेंस बंधने के बाद भी पत्नी को मेंटेनेंस दे नहीं पाते हैं किसी भी मजबूरी के तहत, जानबूझ करके या अनजाने में, और अगर एरियर्स जमा हो जाता है और आप एरियर्स भी नहीं दे पाते, लड़की एग्जीक्यूशन केस फाइल कर देती है और अगर एग्जीक्यूशन केस में भी कोर्ट के द्वारा सख्ती करने के बाद भी आपकी तरफ से पत्नी के लिए खर्चा नहीं दिया जाता, एरियर्स नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर कोर्ट आपको जेल में भेज सकती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कोर्ट के द्वारा जेल भेजे जाने के बाद भी ना तो आपका एरियर्स ख़त्म होता है, ना आपका मेंटेनेंस ख़त्म होता है, ना आप एरियर्स देने से बच सकते हैं, ना मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो क्या फ़ायदा है आपको कि आप अपने केस में एरियर्स इतने सारे जमा करें?
आप धीरे धीरे जल्दी जल्दी उसमें एरियर्स थोड़े थोड़े देते रहें, ताकि आपको जेल भी ना जाना पड़े। और जैसा मैंने आपको बताया, आपको मेंटेनेंस तो देना ही होगा, एरियर्स तो देना ही पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपके दिमाग की वो शंका ज़रूर दूर हो गई होगी जब आप ये कहा करते हैं कि मैं मेंटेनेंस का एक पैसा नहीं दूंगा, मैं कोई एरियर नहीं दूंगा, अगर मुझे जेल भेजना है तो भेज दो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।